मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम बिहारी जी का अध्ययन आरंभ करते हैं। बिहारी जी की यश का आधार उनकी एकमात्र पुस्तक जो हमें प्राप्त होती है वो बिहारी सतसई है, जिसमें उन्होंने 713 दोहे लिखे हैं और उनके दोहों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें बेंधे सकल शरीर। अर्थात ये दो पंक्ति वाले दोहे अपने आप में एक अद्भुत भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विषय सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समेटे हुए हैं। इन दोहों के अध्ययन से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बिहारी जी एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। वो अनेक विधाओं का और अनेक विषयों का अत्यंत प्रबुद्धता से, अत्यंत बारीकी से ज्ञान रखते थे। इसलिए उनके दोहों में हमें भक्ति, नीति, नायिका भेद निरूपण, श्रृंगार के संयोग तथा वियोग पक्ष, प्रेम, सौंदर्य, विज्ञान, वास्तुशास्त्र, नक्षत्र ज्ञान, रंग योजना आदि न जाने कौन कौन से पहलू हैं जो हम इन दोहों में पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को एक अलग दिशा देते हैं। यहाँ कवि ने प्रभु के प्रति उल्हाना भी दिया है, अपना प्रेम भी जताया है और उन्होंने यह भी बताया है कि प्रभु, मुझ जैसे पापी से अब आपका पाला पड़ा है। जब मुझे मुक्त करके दिखाओगे तो जानूंगा। यानी कहीं कहीं वह उन्हें चुनौती देते हुए भी दिखाई देते हैं। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस संसार के गुणों को देखता नहीं है, समझता नहीं है, महसूस नहीं करता, तो इसका अभिप्राय यह कतई नहीं है कि संसार में गुण नहीं है। यह संसार अनेक गुणों से भरा हुआ है, अनेक योग्यताओं से भरा हुआ है, लेकिन मनुष्य उन गुणों को केवल इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वह उन्हें समझना चाहता नहीं है अथवा उसे समझ में आते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम इन आँखों से पूरे विश्व को देखते हैं, लेकिन एक आँख दूसरी आँख को नहीं देख सकती। नायिका भेद में उन्होंने शुक्ल अभिसारिका, कृष्ण अभिसारिका के साथ साथ नायिका के हर छोटे से छोटे तत्व को उन्होंने निरूपित किया है। बच्चों, आपको जानकारी होगी कि बिहारी जी महाराज जय सिंह के दरबार में रहने वाले एक कवि मात्र नहीं थे। उन्होंने एक विश्वसनीय सलाहकार, एक उत्तम पथ प्रदर्शक की भूमिका भी इन दोहों के माध्यम से आप पाएंगे कि वो निभा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, बिहारी जी के ये दोहे वास्तव में अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। हम उनमें सृष्टि का लगभग या अधिकांश प्रकार का प्रयोग, भाव सौंदर्य, ज्ञान, विज्ञान आदि यहाँ देखेंगे, समझेंगे और हमें महसूस होगा कि वह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी लेखनी विविध विषयों पर चलाई और लगभग मानव जीवन के अधिकांश पहलुओं को उकेर कर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन किया,
उनके जीवन को आलोकित किया। आइए देखते हैं इन दोहों में कविवर क्या समझाना चाहते हैं। दोहा संख्या 19। तो पर वारं उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन क उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीति सिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई के दोहों से उद्धृत है। संदर्भ। इस दोहे में नायिका अपने नायक से रुष्ट है। वह शिकायत कर रही है कि नायक मुझसे प्रेम नहीं करते। तो नायिका की सखी उसे समझाती है कि तू अभिमान को त्याग कर, नायक पर भरोसा रख, वो तुझे अत्यधिक प्रेम करते हैं और तू ही है जो उनके मन में निवास करती है। अपनी सखी को इसी प्रकार के भाव समझाते हुए सखी कहती है कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ। तो तुम, पर ऊपर, वारं न्योछावर करते हैं या न्योछावर करना, उर्वशी स्वर्ग सुंदरी उर्वशी जो राजा इंद्र के दरबार की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। सुनी सुन, राधिके राधा रानी, सुजान इस बात को अच्छी प्रकार से समझ ले। तुम मोहन श्री कृष्ण का के उर हृदय में बसी बसी हुई हवे बनकर होकर उर्वशी वही स्वर्ग सुंदरी अथवा अत्यंत सुंदर अप्सरा समान के बराबर ही। यहाँ नायिका की सखी नायिका को अर्थात राधा को समझाते हुए कहती है, सुन राधिके सुजान, कि हे चतुर राधिका, हे अभिमानिनी राधिका, हे सुंदरी राधिका, ध्यान से मेरी बात सुन। तो पर वारं उर्वशी, कि तुम्हारी सुंदरता पर तो उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। अर्थात तुम स्वर्ग के महाराज इंद्र के दरबार की अत्यंत सुंदर नर्तकी उर्वशी से भी कहीं अधिक सुंदर हो। वो तुम्हारे सामने फीकी है, बेजान है। इसीलिए तू मोहन का उर्वशी, कि तुम मोहन श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हो। तो हे राधिका, तू मोहन के हृदय में ठीक उसी प्रकार निवास करती है जैसे किसी के गले में पहना हुआ आभूषण दिन रात सुबह शाम आठों पहर उसके हृदय से लगा हुआ उसी के साथ रहता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी प्रतिपल तुम्हें अपने दिल में बैठाए रखते हैं, बसाए रखते हैं। तेरा वहाँ स्थायी निवास है। अतः तुझे अपने मन से संदेह और इस प्रकार का भय निकालकर हमेशा अपने नायक श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एक बार फिर कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुने। तो पर वारं उर्वशी सुने राधिका सुजान, कि हे चतुर राधिका, हे सुंदरी राधिका, तू मेरी बात ध्यान लगाकर सुन। तू अत्यंत सुंदर है। तेरी सुंदरता पर तो राजा इंद्र के दरबार की अत्यंत सुंदरी नर्तकी अप्सरा उर्वशी को न्योछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, कि तुम तो श्री कृष्ण के हृदय में ठीक उसी प्रकार निवास करती हो जैसे किसी के गले में पहना हुआ आभूषण दिन रात सुबह शाम आठों पहर
उसके हृदय से लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उनके हृदय में वास करती हो, उनके मन में आसन जमाए बैठी हो। इसलिए अपने मन से शिकायत, भय, शंका को निकालकर तुम्हें अपने नायक से अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भावार्थ, यहाँ सखी बताती है कि श्री कृष्ण को राधा से अद्वितीय अलौकिक प्रेम है, जिसे उसका मान करना चाहिए। विशेष, यहाँ सखी ने राधा को मान त्याग कर, अभिमान त्याग कर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, दोहा चंद गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में सुनी संबोधन उर्वशी 3 बार आया है भिन्न भिन्न अर्थ के साथ। यमक, उर्वशी समान, उपमा, स्वर्ग सुंदरी उर्वशी का सौंदर्य राधा के सामने फीका बताया है, इसलिए प्रतीप अलंकार। यानी इस पद में अनुप्रास, उपमा, यमक, प्रतीप, संबोधन आदि अलंकारों की सुंदर छटा है। दोहा संख्या 20। जुबती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर बिहारी जी ने नायिका के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि नायिका इतनी अधिक गौरवर्णीय है कि चांदनी में उसका रंग मिल चुका है, वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। नायिका के इसी सुंदर आकर्षक स्वरूप का रूप का चित्रण करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। जुबती युवती, युवा स्त्री, जोनह चांदनी, ज्योत्सना, माँ में मिली गई, मिल गई है, नेक थोड़ी सी भी ना नहीं होती, होती है, लखाई दिखाई देती है, सौंधे खुशबू, कौ के डोरे डोर के, लगी सहारे सहारे, अली सखियाँ चली चल रही है, संग साथ में जाई जाती हुई। कविवर नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि युवा नायिका जब चांदनी रात में अभिसार के लिए जा रही है, मिलने के लिए जा रही है, तो अत्यधिक गोरा रंग होने के कारण वह चांदनी में इस प्रकार मिल गई है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता है। जुबती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई, कि यह युवती, यह सुंदरी चांदनी में इस प्रकार मिल गई है कि इसे हल्का सा भी देखा नहीं जा सकता, अर्थात चांदनी में पूर्ण रूप से विलीन हो गई है, समा गई है। सौंधे के डोरे लगी, कि उसके शरीर से निकलने वाली खुशबू, महक के सहारे सहारे, अली चली संग जाई, उसकी सखियाँ उसके साथ साथ चल रही हैं। यह बात बड़ी अद्भुत है कि सखियों को अपनी नायिका, अपनी सखी दिखाई नहीं दे रही है, केवल महक को महसूस कर वो उसके पीछे पीछे चल रही हैं। एक बार फिर बच्चों ध्यान दीजिए, कवि बिहारी जी बता रहे हैं कि चांदनी रात में नायिका अपने नायक से मिलने के लिए जा रही है, वह इतनी अधिक गौर वर्णीय है, गोरे रंग वाली है
कि उसका गोरा रंग चांदनी में पूरी तरह से समा चुका है। अब नायिका को ढूंढना या मिल पाना संभव नहीं है, देख पाना संभव नहीं है। नायिका के साथ जाने वाली सखियां भी उसके शरीर की महक के कारण उसके पीछे पीछे चल रही हैं, वो अपनी सखी को देख भी नहीं पा रही हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर लाना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी जी अनेक विषयों के ज्ञाता हैं। यद्यपि उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन नायिका भेद पर यहाँ उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जैसा कि आप इस दोहे में पढ़ चुके हैं कि नायिका चांदनी में लीन हो गई है। बच्चों, नायिका भेद के अनुसार दो प्रकार की नायिका होती हैं, एक शुक्ल अभिसारिका और एक कृष्ण अभिसारिका। शुक्ल का अर्थ होता है चांदनी, अभिसारिका नायिका। शुक्ल अभिसारिका का मतलब है चांदनी रात में सफ़ेद वस्त्र पहनकर, उजले आभूषण पहनकर अपने नायक से मिलने के लिए जो जा रही होती है, उसे हम शुक्ल अभिसारिका कहते हैं। यह प्राय पूर्णिमा की रात्रि को संभव होता है। दूसरी कृष्ण अभिसारिका, अमावस्या की रात्रि, जब आकाश में चांद और पृथ्वी पर चांदनी नहीं होती है, तो ऐसे में अपने नायक से मिलने के लिए काले रंग के वस्त्र धारण करके वह अभिसार के लिए जाती है, ताकि उसे कोई इस अंधेरी रात में पहचान न सके। तो ऐसा ही नायिका भेद यहाँ निरूपित किया गया है, बताया गया है। इसीलिए उसकी सखियाँ केवल उसके शरीर के गंध के सहारे सहारे उसके साथ चल रही हैं। उपरोक्त दोहे का भावार्थ। कवि के कहने का भाव यह है कि नायिका शुक्ल अभिसारिका है, जो चांदनी में पूर्ण रूप से विलीन हो गई है, समा गई है, छिप गई है। विशेष यहाँ नायिका के गोरे रंग और सुंदर शरीर का वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, दोहा छंद गेय शैली और संगीतात्मकता है। इस दोहे में अनुप्रास, मिलित, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या 21। हों रीझी लखी रीझी हों, छबही छबीले लाल, सोन जूही सी होती, दुति मिलत मालती माल। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस दोहे में नायिका की सखी नायिका के रूप का वर्णन नायक से कर भी रही है और नायक से अपनी सखी की सुंदरता के विषय में पूछ भी रही है कि नायक को उसकी सखी नायिका के रूप में कैसी लग रही है। इसी प्रकार के प्रश्न के साथ इस दोहे में बिहारी जी लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। हो मैं रीझी मोहित हो गई हूँ, लखी देखकर, रीझी हो मुग्ध हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, छवि ही सुंदरता, छबीले सुंदर, लाल नायक, सोन जूही एक विशेष प्रकार का फूल, सी के समान होती हो जाती है, दुति चमक, मिलत मिलते ही, मालती मालती के फूलों की माल माला। यहाँ नायिका की सखी नायक से पूछ रही है कि हे छैल छबीले नायक, मैं तो अपनी सखी की सुंदरता को देखकर
हो रीझी मोहित हो चुकी हूँ। लखी रीझी हूँ छबई छबीले लाल, कि हे छबीले लाल, जब तुम भी उसकी सुंदरता को देखोगे, उससे मिलोगे, तो निश्चित रूप से उस सुंदरता पर मोहित हो जाओगे, उसे देखकर देखते ही रह जाओगे, क्योंकि वह इतने अधिक गोरे रंग वाली है, उसका रंग इतना अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक और सुंदर है कि जब वह सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल, कि जब वह मालती के फूलों की माला पहनती है। मालती का फूल सफ़ेद रंग का होता है और नायिका का रंग भी गोरा है। तो जब मेरी नायिका मालती के फूलों की सफ़ेद माला पहनती है, तो वह भी सोन जूही के या चमेली के फूलों के समान पीली प्रतीत होने लगती है। अर्थात यहाँ नायिका की सखी कहती है कि मेरी सखी का गोरा रंग तो मालती के फूलों के सफ़ेद रंग से भी कहीं अधिक उजला है, उज्ज्वल है, चमकदार है। एक बार फिर कर रहे हैं बच्चों। नायिका की सखी नायक से पूछती है कि हे छैल छबीले नायक, मैं तो अपनी सखी की सुंदरता को देखकर रीझ गई हूँ, उस पर मोहित हो गई हूँ, मुग्ध हो गई हूँ। लेकिन जब आप उसकी सुंदरता को देखोगे तो निश्चित रूप से उस पर मोहित हो जाओगे, देखते ही रह जाओगे, क्योंकि उसका रंग इतना अधिक गोरा है। जब वह सफ़ेद मालती के फूलों की माला पहनती है, तो उसके गोरे रंग पर यह सफ़ेद फूलों की माला भी चमेली के फूलों के समान पीली प्रतीत होने लगती है, फीकी लगने लगती है, गौण लगने लगती है, क्षीण लगने लगती है। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि नायिका का गोरा रंग इस सृष्टि के सफ़ेद रंग से भी कहीं अधिक उज्ज्वल और आकर्षक है। विशेष यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। दोहा छंद गेय शैली और संगीतात्मकता छाई हुई है। इस पद में अनुप्रास, प्रश्न, सोन जूही सी उपमा, दुति मिलत पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या 22। जोग जुगति सिखये सबई, मनो महामुनि मैन, चाहत पिय द्वैतता, काननु सेवत नैन। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ: यहाँ रीति सिद्ध कवि बिहारी जी वही नायिका के अद्वितीय रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, और यह वर्णन नायिका की सखियां आपस में कर रही हैं और बता रही हैं कि नायिका की आँखों की जो सुंदरता है वह अद्वितीय है, अप्रतिम है। इसी की चर्चा करते हुए यहाँ कविवर लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ जोग योग, जुक्ति युक्ति अथवा उपाय, सिखे सिखा दिए हैं, सबई सब सारे के सारे, मनो मानो, महामुनि मैन कामदेव, चाहत चाहते हैं, प्रिय प्रियतम से, अद्वैतता एक हो जाना, एकाकार हो जाना, काननु कानों को, सेवत छूते हैं या कानों की सेवा करते हैं, नैन आँखें और नेत्र नयन लोचन। यहाँ कवि बिहारी जी बताते हैं कि नायिका की सखियाँ नायिका की आँखों की सुंदरता का वर्णन करते हुए, उसकी चंचलता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ऐसा लगता है मानो
महामुनि कामदेव ने हमारी नायिका को योग की, प्रेम योग की सभी विधियों को अच्छी प्रकार से सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। इसलिए चाहत प्रिय अद्वैतता की ये आँखें अपने प्रिय श्री कृष्ण से एक हो जाना चाहती हैं, एकाकार कर लेना चाहती हैं। इसीलिए ये आँखें काननचारी यानी कानों तक देखने की आदत सीख चुकी हैं। अर्थात यहाँ नायिका अपने नायक को तिरछी आँखों के माध्यम से बार बार देखती है और इस देखने को नायिका की सखियाँ देखकर अत्यधिक रोमांचित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। एक बार फिर कर रहे हैं बच्चों। यहाँ कविवर बिहारी जी कहते हैं कि नायिका की सखियाँ अपनी नायिका की आँखों की चंचलता को देखकर कहती हैं, ऐसा लगता है इसकी आँखों को महामुनि कामदेव ने योग की सारी युक्तियों को बड़ी अच्छी प्रकार से सिखा दिया है। ये आँखें अपने प्रियतम से मिलने के लिए, उनसे एकाकार करने के लिए इस प्रकार बेचैन हैं कि वो अब नायिका के कानों तक फैल चुकी हैं। अर्थात नायिका अपनी आँखों से कानों की कोरों तक अपने प्रियतम को देखती हैं, निहारती हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भावार्थ यह है कि नायिका लोक लाज का निर्वाह करते हुए अपने प्रियतम को देखना चाहती है, निहारना चाहती है। विशेष यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। दोहा छंद गे शैली है। संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ श्लेष, अनुप्रास, कारण, पदमैत्री, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आशा है सब विषय आपको अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।